Hi friends, welcome to our family मनोधर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लेके आए हैं ऑडियो बुक इग्निशिया द फायर विद इन। इसमें एक ऐसी कहानी है जो तुम्हारे अंदर की आग को जगाएगी, जो तुम्हें खुद से मिलवाएगी और एक नए नजरिए से जिंदगी को देखने का मौका देगी। मैं हूं मनोधर्मा। चैप्टर 1 है हमारा, द पावर ऑफ पर्पज, उद्देश्य की शक्ति। हर इंसान इस दुनिया में किसी मकसद के साथ आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तुमने कभी खुद से पूछा है तुम क्यों जिंदा हो? जिंदगी अगर एक सफर है तो उद्देश्य उसका नशा है। बिना उद्देश्य के आदमी बस चल रहा होता है, कहाँ, क्यों, किस लिए उसे खुद भी नहीं पता। जब इंसान का उद्देश्य साफ होता है तो हर ठोकर, हर असफलता भी उसे तोड़ती नहीं बल्कि करती है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद कराना। भगत सिंह का उद्देश्य था अपने खून से क्रांति लिखना। इनमें और हम में फर्क बस एक चीज का है, स्पष्ट उद्देश्य। हमारे पास भी एक अनमोल जीवन है, उसका मूल्य तब ही समझ आएगा जब तुम जागोगे कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना हो। उद्देश्य कोई बड़ा सपना नहीं होता, यह वो छोटी सी लौ होती है जो दिल के अंदर जलती है और कहती है तू कुछ खास है, तू बना है किसी वजह से। लोग पूछते हैं मुझे समझ नहीं आता मैं किस चीज के लिए बना हूँ। तो सुनो, उत्तर कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर है, तुम्हारे अपने अनुभवों में, तुम्हारी तकलीफों में। जिस दर्द ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा, शायद वही तुम्हारा उद्देश्य बन सकता है। जिस बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा जगाया, वो ही तुम्हारी राह बन सकता है। दिन तुम्हारा उद्देश्य तुझसे बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा डर, तुम्हारी थकावट, तुम्हारी हताशा सब हार जाएंगे। उद्देश्य वो शक्ति है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। वह ठहर कर एक पल लॉस खुद से पूछो, क्यों मैं सिर्फ जिंदा हूँ या किसी मकसद के लिए जी रहा हूँ? क्यों अगर उद्देश्य मिल गया तो रास्ते भी खुद ब खुद बनते जाएंगे। ये था हमारा पहला अध्याय, द पावर ऑफ पर्पज। दूसरा चैप्टर है हमारा, फ्रॉम फियर टू फायर, डर से ज्वाला तक। हर एक इंसान के भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक जो उसे रोकती है और एक जो उसे आगे बढ़ाती है। डर, ये वही शक्ति है जो सबसे पहले जन्म लेती है। जैसे ही हम कुछ नया सोचना शुरू करते हैं, डर हमें कान में धीरे से कहता है, अगर गिर गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर हार गया तो, और फिर हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, डर भी एक संकेत हो सकता है, संकेत इस बात का कि तुम सही दिशा में हो। डर वहाँ आता है जहाँ ग्रोथ होती है, जहाँ बदलाव होता है, जहाँ जिंदगी और असली खेल शुरू होता है। गौरव एक साधारण सा लड़का था, भीड़ में गुम, खुद से डरा हुआ। पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, लोगों से नजर मिलाने से कतराता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, या तो डर को जीत लूंगा या डर ही मुझे जीत लेगा। उसने डर के खिलाफ पहला कदम उठाया, स्टेज पे चढ़ गया। हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी, पर वो रुका नहीं। उस दिन गौरव हारा नहीं, क्योंकि उसने डर के आगे चलना शुरू कर दिया था। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जब तुम उसके साथ चलना सीख लेते हो तो वही डर तुम्हारी ज्वाला बन जाता है। डर को देखकर भागो नहीं, उसे समझो, गले लगाओ, क्योंकि जो डर तुम्हें आज रोक रहा है, कल वही तुम्हें दुनिया के सामने सबसे अलग बनाएगा।
रिमेंबर दिस, डर रुकने के लिए नहीं होता, डर ये दिखाने के लिए होता है कि तुम अब उठने वाले हो। तुम्हारे अंदर भी एक चिंगारी है, उसे बुझने मत दो, उसे डर से ज्वाला बनाओ। और जब ये ज्वाला जलने लगती है तो तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। तब तुम एक नाइट होते हो, तब तुम एक नीसिया बनते हो। तो आज से एक वादा करो, डर को देखकर आगे बढ़ना है, क्योंकि डर के पार ही तुम्हारा असली रूप छुपा है। और यही है चैप्टर 2, डर से ज्वाला तक, द फायर विद इन। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम मूव करते हैं, सीमाओं से आगे, राइज बियॉन्ड लिमिट्स। हर इंसान अपनी जिंदगी के एक ना एक बार दीवार से टकराता है, एक ऐसी दीवार जिसे वो अपनी सीमा मान लेता है। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरा दिमाग इससे आगे नहीं चलता, मेरी किस्मत ही खराब है। ये शब्द हमारे मन के अंदर रोज गूंजते रहते हैं। धीरे धीरे ये शब्द हमारी सच्चाई बन जाते हैं। पर सच क्या है? सच ये है कि सीमाएं बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में। सोचो, अगर कलाम ने ये मान लिया होता कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या भारत को उसका मिसाइल मैन मिलता? अगर हेलन केलर ने ये मान लिया होता, अंधापन, बहरापन और गूंगेपन की दीवार उसे रोक देती, तो क्या वो पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की मिसाल बनती? एक बार गौरव अपने जीवन के सबसे मुश्किल मोड़ पर था। काम में लगातार असफलता, घर वालों का दबाव और खुद से हार मान लेने का मन। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या ये मेरी सीमा है? क्या ये मेरी लिमिट है? या बस मेरा डर? या बस मेरा फियर? उसने एक छोटी सी आदत बदली। हर सुबह खुद को आईने में देखकर बस एक बात कहता, मैं इससे आगे जा सकता हूँ, मैं इससे आगे जा सकता हूँ। धीरे धीरे, एक एक करके उसकी दुनिया बदलने लगी। काम सुधारा, काम सुधरा, सोच बदली और विश्वास लौटा। उसने जाना कि लिमिट्स तो बस दिमाग के पर्दे हैं। कभी किसी ने कहा था, इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन। तुम्हारे अंदर तो वो शक्ति है जो हर लिमिट्स को पार कर सकती है, शर्त है तुम खुद को वो मौका दो। लिमिट्स से आगे बढ़ने का मतलब हर दिन एक नया कदम उठाना, थोड़ा असहज, थोड़ा डरावना, लेकिन पूरी तरह जिंदा। गौरव ने अब अपने लिए एक मंत्र बना लिया था, जहाँ सब रुकते हैं वहीं मैं शुरू करता हूँ। तुम भी अपने भीतर की दीवार को पहचानो, उसे गिराओ और खुद से कहो, मैं इससे कहीं आगे जा सकता हूँ। क्योंकि जब तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ते हो, तब तुम एक नया तुम बनाते हो। और यही है इग्निसिया का रास्ता। चैप्टर 3 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 4 है राख से उड़ान तक। कभी सोचा है जो चीज जलकर राख हो जाती है वो फिर से उड़ कैसे सकती है? फिनिक्स को याद करो, वो पक्षी जो खुद राख बनता है और फिर उसी राख से उड़कर दोबारा उड़ान भरता है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, ये हर उस इंसान की सच्चाई है जिसने जिंदगी में एक बार हार मानी और फिर भी वापस खड़ा हुआ। गौरव की कहानी यहीं से शुरू होती है कि एक हादसा सब कुछ लूट गया, करियर, पैसे, रिश्ते और खुद पर से विश्वास। कई रास्तों तक वो छत देखता रहा, सोचता रहा, अब क्या बचा है? और फिर एक सुबह वो अपनी ही राख को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, तो उड़ने से किसका डर? कभी कभी हम जिंदगी से इतने डर जाते हैं कि गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी उड़ान
उसी की होती है जो सबसे गहरे अंधेरे से निकला हो। गौरव ने नए सिरे से शुरुआत की, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी जीतें, पर हर दिन कुछ बेटर। राख में भी आग होती है अगर तुम अपनी ही असफलताओं से सीखो। उसे असफलता की भूख नहीं थी, उसे बस खुद को साबित करना था कि खुद के लिए। और यही आग थी जिसने उसकी नई उड़ान को जन्म दिया, जिसने उसकी नई उड़ान को जन्म दिया। क्योंकि हार मानना अंत नहीं है, हार मानना शुरुआत है उस सफ़र की जो तुम्हें पहले से कहीं ऊपर ले जाएगा। अगर तुम भी राख जैसे हालात में हो तो समझो अब सिर्फ उड़ान बाकी है। क्योंकि राख से उड़ान लेने वाला कभी नीचे गिरने से नहीं डरता। गौरव अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो फिनिक्स बन चुका था। और तुम भी बन सकते हो, बस कि एक फैसला चाहिए, मैं फिर उठूंगा। क्योंकि जो खुद से हारता है वो पूरी दुनिया से जीतने का हकदार नहीं होता। राख से उड़ो, धधको और उठो, क्योंकि यही है इग्निसिया का असली रूप, राख से उड़ान तक। चैप्टर 4 यही कंप्लीट होता है। हम मूव करते हैं चैप्टर 5 की तरफ, सुनने से करने तक, फ्रॉम लर्निंग टू डूइंग। हम रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, मोटिवेशनल बातें, सफल लोगों की कहानियाँ, सोशल मीडिया पर हजार वीडियोस। पर सवाल ये है, क्या हम कुछ करते हैं? सुनना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल, लेकिन करना सबसे मुश्किल। गौरव अब वो सब कुछ जान चुका था जो उसे फिर से खड़ा करने के लिए चाहिए था। उसने सैकड़ों वीडियोस देखे थे, किताबें पढ़ी थी, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसने खुद से पूछा, अब तू करेगा कब? जिंदगी में फर्क तब आता है जब आप नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं। जो बातें आप हर दिन सुनते हो वो तब तक बेकार हैं जब तक वो आपकी आदतें में नहीं बदलती। गौरव ने एक लिस्ट बनाई हर उस चीज की जो वो जानता है, और उसके सामने लिखा, मैं इसे कब करूँगा। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक एक्शन। उसे अभी ये समझ आ चुका था, जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशनल नहीं, एक्शन चाहिए। तुम चाहे 100 किताबें पढ़ लो, अगर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया तो सब शून्य है। नॉलेज इज पोटेंशियल फॉरवर्ड, लेकिन उसका असली असर तब होता है जब तुम यूज करते हो। गौरव ने अब एक्सक्यूज को छोड़ दिया था, वो अब सिर्फ करता था, चाहे गलतियां हो, चाहे डर लगे। और धीरे धीरे वो ज्ञान जो सिर में बंद था अब जिंदगी में उतरने लगा। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन कुछ करने से तुम एक नए इंसान बन सकते हो। यही हुआ गौरव के साथ। वो सिर्फ जानने वाला नहीं था, वो करने वाला बन चुका था। और करने वाले लोग ही दुनिया को बदलते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई वीडियो देखो, कोई किताब पढ़ो, कोई मंत्र सुनो, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे आज से करना शुरू कर सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारी मंजिल के बीच सिर्फ एक चीज है, एक्शन। गौरव ने यही सीखा। सुनना अच्छा है, सोचना और भी बेहतर, लेकिन करना ही सब कुछ है। तो चैप्टर 5 यहीं कंप्लीट होता है, सुनने से करने तक। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, तू ही तूफान है। जिंदगी में जब तूफान आता है कई लोग भाग जाते हैं, पर असली योद्धा वह है जो तूफान में डूबने की बजाय उससे लड़ना है। तू ही तूफान हो, कोई दूसरा नहीं। गौरव की कहानी में वो पल आया जब उसकी जिंदगी में तूफान आया, ना पैसा, ना सहारा, ना कोई उम्मीद, पर उसने हार नहीं मानी। उसने जाना कि तूफान बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। तूफान तुम्हारी कमजोरियां हैं, तुम्हारा डर है, तुम्हारे संघर्ष हैं।
अगर तुम अपने अंदर के तूफान को समझ सको तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि जो तूफान तुम हो उसे रोकना, बदलना, उससे आगे बढ़ना तुम्हारे हाथ में है। गौरव ने अपने अंदर के तूफान को गले लगाया। उसने कहा, मैं अपने डर को जानता हूँ, अपनी कमजोरियों को जानता हूँ, पर मैं उनसे डरूंगा नहीं। तूफान के साथ लड़ने का मतलब अपने आप से लड़ना और खुद को जीतना है। ये लड़ाई आसान नहीं होती, पर जिंदगी बड़ी लड़ाई होगी, तुम उतने ही मजबूत बनोगे। तूफान के समय नाकाम होना कोई हार नहीं, वो सीखने की शुरुआत है। जब तूफान गुजर जाता है तो तुम्हारे अंदर का नया गौरव उठता है, जो पहले से ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा ताकतवर होता है। याद रखो, तूफान कभी भी स्थायी नहीं होता। जो भी आए वो जाएगा, जो भी आए वो जाएगा, पर तूफान बनने की ताकत वो हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगी। तुम तूफान हो और तूफान के साथ जीना सीखो। अपने डर से न भागो, अपने डर से ना भागो, अपने संघर्ष से ना घबराओ, क्योंकि ये तूफान ही तुम्हें उड़ान देगा और तुम उड़ोगे अपने आसमान की तरफ। तू ही तूफान है। चैप्टर 6 यहीं कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 की तरफ मूव करते हैं। हार से जीत तक, फ्रॉम डिफीट टू विक्टोरी। जिंदगी में हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ होती है। गौरव ने भी कई बार हार का सामना किया, हर बार गिरा, पर कभी रुकने नहीं दिया। हार तब तक हार नहीं होती जब तक तुम उसे सीखने का मौका नहीं देते। हार से डरना आसान है, पर उससे लड़ना और उससे उठ खड़ा होना सबसे बड़ी जीत होती है। हार हमें कुछ सिखाती है, कहती है कि हमें और बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है। गौरव ने हार को अपने शिक्षक की तरह माना। उसने अपने असफल प्रयासों से सीखा और अपनी गलतियों को सुधारा। जीत पाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम हमेशा आगे बढ़ो, कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी होता है। पर पीछे हटना मतलब हार मान लेना नहीं, मतलब फिर से योजना बनाना ताकि अगले कदम मजबूत हों। गौरव ने हार के बाद खुद को इस तरह से पुनः स्थापित किया। हर बार गिरकर उठना उसकी आदत बन गई थी। हार और जीत के बीच बस एक कदम का फर्क है, वो कदम जो तुम उठाते हो जब कोई देख नहीं रहा। जो लोग हार के बाद भी उठते हैं वही असली विजेता होते हैं। तुम्हारी जीत तुम्हारी कहानी है, जो आज से शुरू होती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार से बड़ी कोई चीज नहीं, वो तुम्हें बनाने का जरिया है। गौरव ने हार से जीत तक का सफर तय किया और तुम भी कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू एनीथिंग। बस हिम्मत रखो और उठो, हर बार उठो, क्योंकि जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। चैप्टर 7 की तरफ मूव करते हैं। जिंदगी को अपने हिसाब से जिए। जिंदगी किसी और की किताब की नकल करने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी अपनी कहानी है। गौरव ने भी इस सच को समझा जब उसने दूसरों की अपेक्षाओं पर जीना बंद किया, तब उसने असली आज़ादी पाई। दुनिया में लाखों लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और क्या बनना चाहिए, पर असली खुशी और सफलता तब तब आती है जब तुम अपनी आवाज़ सुनो, अपनी राह चुनो और अपने नियम बनाओ। जिंदगी को अपने हिसाब से जीना मतलब अपनी सीमाएं जानना, उन्हें तोड़ना। मत सोचो कि किसी के कहने से तुम्हारी पहचान तय हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे फैसले से बनती है। गौरव ने भी जोखिम उठाया, सही और गलत के बीच के डर को छोड़ा और खुद को खोजा। अपनी जिंदगी के कप्तान बनो, जहां भी जाओ अपने रूल लेकर जाओ। लोग तुम्हें समझें या ना समझें, तुम्हारा काम
तुम्हारा काम है खुद से सच्चा रहना। जब तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियोगे तब दुनिया तुम्हें मानने लगेगी। याद रखो, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम अपने ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम इसे अपनी शर्तों पर जियो। ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो। चैप्टर 8 यहीं कंप्लीट होता है एंड चैप्टर 9 की तरफ मूव करते हैं, संघर्ष से सफलता तक। संघर्ष ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे हर कोई पसंद नहीं करता, पर हर कोई सामना करता है। गौरव की कहानी भी संघर्ष से भरी थी। हर कदम पर मुश्किलें आईं, पर उसने हार नहीं मानी। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमें नई ताकत और हिम्मत देता है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब अक्सर लगता है कि तुम अकेले हो, पर सच ये है कि हर महान इंसान ने संघर्ष को गले लगाया है। संघर्ष के बिना असफलता का कोई मूल्य नहीं। जीत उन्हीं की होती है जिन्होंने हार नहीं मानी। गौरव ने संघर्ष को अपना साथी बनाया और हर गिरावट से उठकर आगे बढ़ा। संघर्ष हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हारना भी सीख है और उठ खड़े होना सबसे बड़ा गुण। जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। याद रखो, सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, यह संघर्ष का सफर भी है। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें असली विजेता बनाता है। गौरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि संघर्ष से कभी मत डरना, क्योंकि वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। संघर्ष से सफलता तक चैप्टर 9 यही कंप्लीट होता है। मूव करते हैं चैप्टर 10 की तरफ। ये हमारी इग्निसिया का चैप्टर 10 लास्ट है। अपने सपनों को सच करो। सपने वो नहीं जो हमें सोते वक्त दिखते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। गौरव के सपनों ने उसे आगे बढ़ाया, हर मुश्किल के सामने डटकर खड़ा रहने की ताकत दी। अपने सपनों को सच करने के लिए पहला कदम है विश्वास करना। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब खुद पर विश्वास करोगे तब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। दूसरा कदम है लगातार प्रयास करना। रात दिन मेहनत करो, अपने सपनों के लिए जीतो। तीसरा कदम है धैर्य रखना, पेशेंस रखना। सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, पर निरंतर कोशिश से वे जरूर पूरे होते हैं। गौरव ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसने जाना कि हर संघर्ष के बाद जीत होती है। अपने सपनों को सच करने के लिए तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। जो सपने देखते हैं वे ही दुनिया बदलते हैं। तो उठो, अपने सपनों को सच करो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो कुछ भी हासिल कर सकती है। अपने सपनों को सच करो। दोस्तों, आज की यात्रा यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपकी असली यात्रा अभी शुरू हुई है। मनोधर्मा के साथ इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। याद रखिए, आपके अंदर अपार शक्ति है, आपके सपनों को सच करने की ताकत है। कोई भी वादा बड़ी नहीं। जब आपका इरादा मजबूत हो, अपने उद्देश्य को पहचानो और हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाओ। अगर यह कहानी और विचार आपको पसंद आए हों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे साझा करें ताकि वे भी प्रेरणा पा सकें। याद रखें, मन को समझो, धर्म जानो, बस मनोधर्मा को अपनाओ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और अपनी आँख को जलाए रखो। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।